आज मैं प्रार्थना करता हूं, अपने एक गुनाह की माफी मांगता हूं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कल कोई दूसरा गुनाह, दूसरी गलती, दूसरा पाप मुझसे हो जाए, लेकिन जब मैं उससे माफी मांगूंगा, प्रभु मुझे हिम्मत देगा कि मैं उस पाप को भी छोड़ सकूं। सबको जय मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में? एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कर। हालेलुया। परमेश्वर सच में हमसे प्यार करता है और बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। हम बहुत बार अपने जीवन को देखकर, अपने हालातों को देखकर, अपने पृष्ठभूमि को देखकर, बैकग्राउंड को देखकर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है हमने पाप कर दिया, हमने गुनाह कर दिया, अब परमेश्वर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया, उसने पापियों को नया जीवन दिया और वो आज भी हम सबसे प्यार करता है। आमीन। अब जितने लोग यहां पर बैठे हैं, एक बात को समझना है, बाइबल में लिखा है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया, अपने आप को बलिदान किया, हमारे पापों की कीमत को चुका दिया और हम पर दया की उस परिस्थिति में जब हम ना तो उसको जानते थे, ना उसको मानते थे, ना उसकी आज्ञाओं पर चलते थे। उस परिस्थिति में उसने हमसे प्यार किया, हमें बचाया, हमें अपने पास बुला लिया। आमीन। तो अब हमें क्यों लगता है कि जब हमसे भूल हो जाती है, जब हमसे गलती हो जाती है, जब हमसे पाप हो जाता है, तो परमेश्वर मुझसे नफरत करता है? परमेश्वर मुझसे नफरत नहीं करता। वो आज भी मुझसे प्यार करता है। वो जानता है मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो जाती है और एक दिन वो मुझे पूरी तरह से सिद्ध जरूर बनाएगा, अगर मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। आमीन। अगर मेरे अंदर ये इच्छा है और मैं उससे डरता हूं, मैं उसका आदर करता हूं, मैं उसका उससे प्यार करता हूं, तो 100% वो मुझे अपने जैसा बनाएगा। हालेलुया। हमें कैसा बनना है? प्रभु यीशु मसीह के जैसा। हालेलुया। पर यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप होगा। समझ रहे हैं? एकदम से एक दिन में मैंने प्रार्थना की और मैं अगले दिन यीशु मसीह जैसा बन जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, अपने एक गुनाह की माफी मांगता हूं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कल कोई दूसरा गुनाह, दूसरी गलती, दूसरा पाप मुझसे हो जाए, लेकिन जब मैं उससे माफी मांगूंगा, प्रभु मुझे हिम्मत देगा कि मैं उस पाप को भी छोड़ सकूं। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन से एक एक कमी को दूर करके मुझे अपने जैसा बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं जो बेसिक है, जो मेरे जीवन में होनी चाहिए यीशु मसीह को जानने के बाद। तब मैं उसके जैसा बनने के लिए आगे बढ़ सकता हूं। अब मैं पाप कर रहा हूं और प्रार्थना भी नहीं कर रहा, वो गलत है। मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, तो मुझे पश्चाताप के लिए यीशु मसीह के पास जाना जरूरी है, मुझे प्रार्थना करना जरूरी है। समझ आ रही है आपको? तब प्रार्थना में परमेश्वर मुझे माफ करेगा और मुझे अपने जैसा बनने का अनुग्रह देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, अन्य जाति था, परमेश्वर के डर मानने वालों में से था अन्य जातियों में, लेकिन फिर भी प्रभु का डर मानता था, प्रभु की आज्ञाओं पर चलता था। बहुत भला व्यक्ति है, उसके बारे में बाइबल बहुत अच्छा बखान करती है। आज हम उस बाइबल के उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की किताब, अध्याय 10, उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे।
कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शामोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शामोन चमड़े का धंधा करने वालों के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। आमीन आमीन। सब बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति है, उसका नाम कुरनेलियुस है। वो इटालियन रेजिमेंट का बड़ा ऑफिसर है, मतलब पूरी की पूरी रेजिमेंट, पूरी की पूरी पलटन उसके नीचे है। वो उसका सूबेदार है। हालेलुया। यानी ये व्यक्ति बहुत ऊंचे पद वाला व्यक्ति है, मेजर है। पूरी बटालियन इसके नीचे काम करती है, बड़े पद का है। लेकिन यह व्यक्ति यहूदियों में पैदा नहीं हुआ। जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, तब तक परमेश्वर यहूदियों के प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर था। लेकिन यह व्यक्ति अन्य जातियों में पैदा होते हुए भी यहूदियों के परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन। और यहां बाइबल में लिखा है, यह व्यक्ति बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर से बहुत डरता था। हालेलुया। था अन्य जातियों में से, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के लोगों में भी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का डर मानना। क्या है परमेश्वर का डर? ये नहीं होता परमेश्वर का कि परमेश्वर मुझे नरक में डाल देगा, ऐसा डर नहीं। ऐसा डर जो प्रेम के कारण आता है कि अगर मैंने पाप किया, अगर मैंने परमेश्वर के खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी में कोई काम किया, अगर मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ पहले जैसा नहीं रहेगा। इस पाप के कारण परमेश्वर के साथ मुझे दूरी का सामना करना पड़ेगा। इसके कारण से परमेश्वर को दुख होगा। और बाइबल में लिखा है, जब हम पाप करते हैं, हम यीशु मसीह को फिर से क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। वो डर होना चाहिए हमारे अंदर कि जब मैं पाप करता हूं, मेरे पाप के कारण यीशु मसीह को फिर से वैसा दर्द होता है जैसा यीशु ने क्रूस के ऊपर सहा था। जब मैं पाप करता हूं, तो वो परमेश्वर जिसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस के ऊपर मरने के लिए दे दिया, वो परमेश्वर कितना दुखी होगा, ये भय मेरे अंदर होना चाहिए। कुरनेलियुस परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। क्या मैं परमेश्वर से डरता हूं? क्या आप परमेश्वर से डरते हैं? परमेश्वर का डर क्या है? उसका आदर करना, उसके साथ अपने रिश्ते को समझना, उसके प्रेम को समझना। अगर ये नहीं है तो एक ठंडा मसीह जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आप उसमें चलते रहेंगे और बोलते रहेंगे, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूं जी, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूं जी, मैंने तो अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया है। वो केवल आप मुंह से कहेंगे, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं। परमेश्वर के डर मानने का मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना और थरथराना, परमेश्वर के वचन का बहुत आदर करना कि मुझसे परमेश्वर का वचन टूट ना जाए, मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना चला जाऊं। यह है डर परमेश्वर का। आपको एक रियलिटी बताता हूं, यह सेवकों की बात है पर आपको समझाता हूं। एक प्रभु के दास कोरिया में, साउथ कोरिया में सेवा करते थे, पोल योंगी चो।
दुनिया का सबसे बड़ा चर्च उनका। चर्च में पता है संडे के दिन कितने लोग आते हैं? लगभग 25 लाख लोग। कितने लोग? 25 लाख लोग संडे के दिन एक ही जगह पर इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और एक दूसरे सेवक अमेरिका में चर्च चलाते थे, उनके पास 6000 लोग थे। कितने लोग? 6000 लोग थे। वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, परमेश्वर से बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, और प्रभु को बोला, प्रभु मुझे हजारों नहीं, मुझे लाखों लोग चाहिए। आप मुझे लाखों लोगों का चर्च दो, आप चर्च में लोगों की गिनती को बढ़ाओ, आप आत्माओं को जीतने के लिए अभिषेक दो। उनको पता चला कि साउथ कोरिया में एक प्रभु के दास है पोलियो की चो, 25 लाख लोग हैं उनके पास। उन्होंने प्रार्थना करके परमेश्वर को बोला, प्रभु उनके अंदर ऐसी क्या बात है जो मेरे अंदर नहीं है? आपने उनको 25 लाख लोग दिए, मेरे पास 25,000 भी नहीं है। ऐसा क्या फर्क है उनमें और मुझ में? जानते प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने प्रार्थना में अपने उस दास को, जो अमेरिका में 6000 लोगों के पास्टर थे, उनको जवाब दिया, वो जो पॉल योंगी चो है वो बहुत दीन है और मेरा वचन पढ़कर सुनकर थरथराना शुरू कर देता है, इस कारण से मैंने उसको इतना बढ़ाया है। हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।